नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ की शाम सिर्फ चांद के इंतजार की नहीं, ये उस प्रेम की परछाई है जो हर सांस में बसी है। करवा चौथ का ये दिन हर सुहागिन के दिल की धड़कन है, जहां व्रत में भूख नहीं आस्था होती है, जहां चांद से पहले आंखें अपने हमसफर को देखना चाहती हैं। ये पर्व सिर्फ एक रस्म नहीं, ये उस रिश्ते की पूजा है जिसमें हर पल समर्पण है, हर क्षण विश्वास है। और देखिए, इस खास प्रोग्राम को हम लेकर आए हैं। एक ऐसा शो है जो सिर्फ चांद की रोशनी नहीं दिखाएगा, बल्कि उन आंखों की चमक को महसूस कराएगा जो अपने जीवन साथी की सलामती के लिए हर साल चुपचाप एक व्रत रखती है। करवा की थाली में आज सिर्फ करवा और डोली नहीं, बल्कि सजी है वो दुआ जो अगले जन्म तक साथ निभाने की है। तो आइए इस पावन पर्व की हर भावना को हम आपके साथ मिलकर महसूस करें, क्योंकि ये सिर्फ करवा चौथ नहीं, ये प्रेम की पूजा है और हर सुहागिन का गर्व है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और करवा चौथ के महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जिस तरीके से करवा चौथ का इंतजार आप सभी कर रही हैं, क्योंकि आज के इस खास प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे कि आखिर करवा चौथ का महत्व क्या होता है, विधि क्या होती है, किस तरीके से आपको करवा चौथ का व्रत करना है, क्या नहीं करना है, किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है। चूंकि देखिए, करवा चौथ का पर्व ऐसा होता है जिसका हर सुहागिन बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार करती है। उस वक्त का इंतजार करती है जब चांद निकलता है, उसकी पूजा करती है और अपने पति के चेहरे को देखती है। तो देखिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला ये व्रत रखा जाता है, जो कि काफी ज्यादा कठिन होता है। और इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग ज्योतिष जुड़ेंगे और कुछ लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर वो करवा चौथ का पर्व किस तरीके से मनाते हैं। तो देखिए, करवा चौथ का पर्व ऐसा होता है जिसके लिए महिलाएं बड़े ही सज धज कर शाम होने का इंतजार करती हैं, अपने पति के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। और इसके पहले की तैयारियों की फ़िलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, जो कि करवा चौथ का ये जो पर्व होता है जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं और हर वो श्रृंगार करती हैं आज के दिन। और चूँकि देखिए, ये पल ही इतना खास होता है, तो ये वो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं और अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके ठीक पहले हमने आपको वो अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। और ख़ास बात ये भी होती है, जब करवा चौथ का पर्व होता है तो अलग अलग जगह पर इसको लेकर आयोजन भी देखने को मिलते हैं। चूँकि देखिए, पहले हम देखा करते थे कि घर पर लोग करवा चौथ का त्यौहार मनाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आगे चलता गया, वैसे वैसे समय के साथ हमने ये भी देखा कि अब जो है अलग अलग जगह बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं करवा चौथ को लेकर, जहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुँचती हैं सज संवर कर और इस करवा चौथ के पर्व को मनाती हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि राजस्थान के अलग अलग जगह की हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बाज़ार सजे हुए थे। और अब जो है करवा चौथ पर्व का इंतज़ार जो है महिलाएं कर रही हैं। और ख़ास बात ये भी होती है कि सुहागिन के साथ साथ जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी करवा चौथ का व्रत अब रखती हैं। और इसकी विधि क्या होती है ये भी हम ज्योतिष जी से जानेंगे। हमारे साथ पंडित जी जुड़ेंगे, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कुंवारी जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके से व्रत रखना है, किस तरीके से व्रत का पालन करना है, उनके लिए भी क्या वही विधि होती है जो एक सुहागिन महिलाएं जिस विधि का पालन करती हैं, या फिर उनके लिए कुछ अलग विधि होती है। इसी तरीके से सुहागिन महिलाएं जो इस व्रत को रखती हैं, सुबह से वो पानी तक नहीं पीती हैं, शाम तक का इंतज़ार करती हैं, अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ विधि होती है। और चूँकि देखिए, इसमें पूजा की जाती है, तो पूजा का जो पटा होता है उसमें क्या क्या सामग्रियाँ होनी चाहिए और कौन सी सामग्रियाँ नहीं होनी चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, कौन सा वो शुभ मुहूर्त होता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इसके महत्व को। तो जल्दी से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अमृता त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं, जो कि सेलिब्रिटी हैं। इसके अलावा डॉक्टर सेवी सिंह जुड़ गई हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित नितिन त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। और सबसे पहले मैं नितिन जी के पास जाना चाहूंगी। नितिन जी, करवा चौथ का पर्व है, बेहद ही खास होता है। सबसे पहले इसके महत्व को मैं आपसे समझना चाहूंगी कि करवा चौथ के पर्व का आखिर क्या कुछ महत्व होता है।
देखिए, वैसे तो पहले मैं सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और साथ ही मेरे पुराने मित्र हैं ये, सभी से इन सबसे मिलना जुलना लगा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करवा चौथ का व्रत जो है वो सुहागन स्त्रियों के लिए प्रमुख माना गया है। उसका कारण है कि माँ भगवती, पार्वती और भगवान शिव के द्वारा इस व्रत की रचना हुई थी। माँ भगवती के द्वारा इस व्रत की रचना हुई थी, और इस व्रत को आगे मनाते मनाते, क्योंकि ये कार्तिक का माह जो आता है, कार्तिक का मास जो आता है, ये सबसे ज्यादा पवित्र है, और इस मास में सबसे ज्यादा अधिक व्रत त्योहार होते हैं। चंद्रमा जब शरद पूर्णिमा के बाद, जब 4 दिन बाद, जब अपनी कलाएं चेंज करता है, शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा पूर्णता 16 कलाओं से संपूर्ण रहता है अपनी सारी कलाओं को देने के बाद। तो चौथे दिन, चौथा जो दिवस जो निकला चतुर्थी का, उस दिन माँ भगवती ने साक्षात्कार में चंद्रमा से अपने, वैसे तो देखिए भगवान शंकर है, उनके लिए तो क्या मांगना है, वो तो हमारे देवता ऐसे हैं कि सभी आदिदेव महादेव के रूप में हैं, तो उनकी तो उम्र की क्या कामना की जाए। लेकिन प्रारूप के रूप में माँ भगवती ने चंद्रमा से, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में, ज्योतिष में भी चंद्रमा को उम्र का कारक माना जाता है, हमारी जो उम्र जो होती है उसका कारक माना जाता है। जब भी हम चंद्रमा देखते हैं, उसी के द्वारा सामने वाले की उम्र बताते हैं। और ये चौथा दिन माँ भगवती से सभी हमारी यहाँ पे सुहागन स्त्रियों ने अपने पति की लंबी कामना के लिए उस समय मांगा गया था, और ये तभी से ये त्योहार जो है समय अनुसार आगे आगे बढ़ता बढ़ता चलता आ रहा है। तो बड़े अच्छे से आपने महत्व बताया पंडित जी। अब सेवी जी के पास में जाना चाहूंगी और ये समझेंगे अब, चूंकि देखिए पूजा हम करेंगे तो सबसे पहले पूजा के पटे पर क्या क्या सामग्री होना चाहिए वो बताइएगा, साथ ही साथ विधि बताइएगा कि किस तरह की विधि इसकी होती है, किस तरीके से पूजा की जाती है। सबसे पहले एनडीटीवी के सभी दर्शकों को करवा चौथ के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी, आपको और मेरी सभी फेलो पैनलिस्ट को, सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने पहले ही बताया कि ये एक शास्त्रोक्त तरीके से मनाया जाने वाला पर्व है, इसीलिए इसकी जो सैंक्टिटी होती है, इसकी जो मान्यता होती है, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है और उतनी ही विशेष होती है। निर्जल रह के, निराहार रह के जब कोई भी व्यक्ति या जब कोई भी वधू व्रत रखती है तो उसमें बहुत कठिन एक समय होता है, और क्योंकि ये सबसे लंबा व्रत भी होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही चंद्रमा निकलता है तो सब लोग भागते हैं कि चंद्रमा को हम फटाफट देखें और हम अर्घ दे दें और हम फटाफट कुछ ग्रहण करें, क्योंकि इतना कठिन और इतना लंबे समय का ये फास्ट होता है। और क्योंकि चंद्रमा भी इस दिन आपके साथ कुछ 16 कलाओं की तरह ही अटखेलियां खेलता है कि कभी दिखेगा, नहीं दिखेगा, बादलों के पीछे छुप जाएगा। तो इस तरीके की चीजें भी आप अक्सर देखते हैं कि करवा चौथ के व्रत के दौरान होती है, और इसीलिए पतियों की तो खास करके परेड लगी ही रहती है ऊपर छत के चक्कर लगाने बार बार कि कब चंद्रमा आया या नहीं आया। देखिए, ये जो फास्ट है इसमें खास करके कुछ चीजें होती हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, जो कि सबसे पहले इस व्रत का नियम जो है वो तभी से शुरू हो जाता है जब जो सासू माँ होती हैं, जो मदर इन लॉ होती हैं, वो अपनी बहू को सरगी देती हैं। और सरगी ग्रहण करने का विशेष करके प्रावधान जो है वो माना जाता है। सबसे पहले इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। सुबह 4 बजे से 5 बजे के अंतर्गत का जो समय होता है, उस समय सुहागिन महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उन्हें इस सरगी का ग्रहण जो है वो करना चाहिए, इन्हें खाना चाहिए, उसे कंज्यूम करना चाहिए, श्रृंगार करके, स्वच्छ कपड़े धारण करके, और साथ में जो सुहाग के रंग के कपड़े होते हैं, शुभ रंग के वस्त्र धारण करके सरगी खानी चाहिए। विशेष करके सरगी, क्योंकि ये आपकी नव ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल करती है, इसीलिए सरगी में कुछ चीजें नियमित रूप से होनी चाहिए। जल ग्रहण आपको जरूर करना चाहिए। आपको सरगी के दौरान आपको चाय या दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें फेनिया जरूर खानी चाहिए, श्रीफल, नारियल जिसे हम कहते हैं, वो जरूर इसमें आपको कंज्यूम करना चाहिए, और स्वच्छ अन्न जिसे हम कहते हैं कि आटा या गेहूं आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए सरगी में। तो जैसे ही आप सुबह सरगी कंज्यूम करते हैं, आप जैसे ही सरगी ग्रहण करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपका व्रत जो है वो वहीं से ही शुरू हो जाता है। इसके पश्चात सरगी खाने के बाद महिलाओं को कुछ समय शयन जरूर करना चाहिए, और फिर दोबारा उठकर स्नान करके, 16 श्रृंगार करके, शुभ वस्त्र धारण करके, फिर अपने दिन की जो पूजा है, दिन की जो चर्या है, उसे शुरू करना चाहिए। जब आप अपनी पूजा की थाली सजाती हैं इस दिन, करवा चौथ के दिन, क्योंकि पूजा का विशेष प्रावधान है, तो इस बारी जब आप पूजा करेंगे तो 4:37 से जो समय शुरू हो रहा है 6 बजे तक शाम को, इस दौरान पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है।
लेकिन इसी दौरान बीच में यम घंटक योग भी जो है वो भी बनेगा। तो इसलिए यम घंटक योग के तहत आपको जरूर ये प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष है, आपके मन में किसी के भी प्रति कोई कुविचार है, तो उसको त्याग कर किसी भी प्रकार से आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। इस दौरान आपको सभी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, सभी अन्य जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके साथ मिलके करवा चौथ की कथा जो है वो आपको सुननी चाहिए, आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपनी थाली में विशेष करके आपको उस पे पहले गंगा जल का छींटा लगा के उसे शुद्ध करना चाहिए। उसमें लाल रंग की रोली से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसमें आपको श्रीफल, नारियल सबसे पहले अपनी जो आपकी पूजा की थाली है उसमें रखना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक इसमें प्रज्वलित करना चाहिए। एक करवा, जिसे हम, क्योंकि करवा चौथ यानी कि घड़े से जब हम जल ग्रहण करते हैं, उसी के नाम के आधार पर इस पर्व का जो नाम है वो पड़ा है। तो ऐसे में मिट्टी का एक घड़ा जिसमें आप जल भर के रखेंगे जिस कलश को, और फिर अपने जब आपकी पूरी विधि समाप्त हो जाती है, जब आप करवा चौथ का फास्ट ओपन करते हैं, तो इसी करवे के मटके से जल ग्रहण किया जाता है। तो मटका भी आपको इस थाली में रखना चाहिए। अपनी स्व इच्छा अनुसार आप कुछ दक्षिणा इसमें जरूर रखिए। सोने या चांदी से बनी हुई कोई वस्तु आप जरूर रखिए शुभता के लिए इसमें। अगर आप कुछ श्रृंगार सामग्री रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप कुछ जी सैवी वस्त्र जी, है वो आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी थाली प्रिपेयर कर सकते तो बिल्कुल हैं। थाली किस तरीके से सजानी है, क्या करना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से सैवी जी ने बताया। अब क्या नहीं करना चाहिए, ये सवाल मैं पंडित जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं अमृता जी के पास जाना चाहूंगी। बहुत देर से वो इंतजार कर रही हैं कि मेरी बारी कब आएगी। तो अमृता जी, आप बता दीजिए किस तरीके से करवा चौथ की आप तैयारी कर रही हैं। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे साथ नितिन जी हैं, सैवी जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मैं भी बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि अगर हम कोई व्रत करें तो उसको पूर्ण विधि विधान से किया जाए। और हमारी जो आम जनता है, हमारी तैयारी तो ऐसी रहती है कि हम लोग सजने संवरने पर भी बहुत ध्यान देते हैं। क्या पहनेंगे, किस तरह से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, हस्बैंड से गिफ्ट क्या लेना है, उसके साथ मेहंदी लगवाना, अपना जो भी बाकी लोग हैं पार्लर जाते हैं, अपने 16 श्रृंगार पे ध्यान देते हैं। सभी महिलाएं इकट्ठे होकर प्लान कर रही हैं कि पूजा कहाँ करेंगे, चांद कहाँ से देखेंगे। सभी के पतियों को हिदायत मिल चुकी होगी कि समय पर घर आना है। तो हमारी तैयारियां तो कुछ इस तरह से हो रही हैं और बहुत उत्साह रहता है। ये सिर्फ महिलाओं में नहीं, घर के बच्चों में भी, परिवार में, सभी के अंदर ये उत्साह रहता है। तो चलिए, अमृता जी ने बताया किस तरीके की तैयारी। अब जल्दी से बिना देर के पंडित नितिन जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पंडित जी, वैसे तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, पर इस समय सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस समय, इस दिन, सबसे पहले तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार की। क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं, व्रत के खंडन में जहां पे देव होते हैं वहां पे राक्षस भी जरूर आते हैं। तो राक्षसी प्रवृत्ति हमारी किस तरीके से आती है कलयुग में? क्रोध के कारण। तो सबसे पहले तो आपको क्रोध नहीं करना इस दिन। सबसे बड़ी बात है, आपको कोई झूठ नहीं बोलना, चाहे जैसे मर्जी स्थिति हो। अगर किसी को बोल दिया तो बोल दिया, जैसे मर्जी रहा। कोई गलती भी अगर हुई है तो उसको बोल दिया, हाँ जी हुई है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस दिन भगवान सूर्य के अलावा चंद्रमा का भी ध्यान रखना। चंद्रमा किस तरीके से आपको बलिष्ठता के कारण आपके मन की चंचलता लाएगा। उस दिन आपको, हमारे यहाँ पे एक अच्छी छोटी बड़ी चीज देखी जाती है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते। इस दिन सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्या का पालन रखना है। ब्रह्मचर्या का अगर आप पालन करते हैं और भगवान को निश्चित रूप से अगर मनाते हैं तो सच्ची मानिए आपका ये व्रत फलदायी होता है। साथ ही साथ आपको इस दिन कोई भी सुई से कोई भी ऐसा कार्य जो तीक्ष्ण हो वह कार्य नहीं करना। किसी भी तरीके का सुई बुनना इत्यादि नहीं, इस तरीके का आपको नहीं करना। और साथ ही साथ आपने इस दिन बड़े मनमोहक तरीके से परमात्मा के ध्यान में रखना है और परमात्मा से अपने पति की लंबी आयु के लिए आपने मांगना है कि हे परमपिता परमात्मा, चंद्रमा भगवान, आपने जिस प्रकार भगवान शंकर के लिए वरदान साबित हुए उसी तरीके से मेरे पति के लिए वरदान साबित हो और सदैव मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, ताकि घर का जो मुखिया, जो प्रधान जो है, पति अगर सब जगहों से परिपूर्ण है तो सब चीजों के जो है आनंद है। तो इसीलिए घर में पति के लिए अच्छी कामना मांगे, किसी भी प्रकार की कोई भी कलह ना करे, किसी भी प्रकार से किसी भी सूरत में आप अपने 16 श्रृंगारों को पूर्ण करना है। इस दिन एक भी श्रृंगार ना छोड़े।
छोड़ने से इस दिन ये साल का सबसे बड़ा त्योहार है, और 16 श्रृंगार जो है पूर्ण करना यह बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारी त्रिपाठी जी ने बताया कि हम लोग सजने धजने में लगे रहते हैं, बहुत सुंदर बात है, 16 श्रृंगार है, उसी का ही तो आनंद है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको इस दिन पिंक अर्थात गुलाबी और लाल वस्त्रों का ही आपको प्रयोग करना है। यही एक वस्त्र एक ऐसे हैं जो आपके घर की समृद्धि देंगे, घर में लक्ष्मी का साक्षात्कार आपको रूप बनाएंगे, और पति भी इसको देख करके मनमोहक होता है। तो साथ ही साथ आपने इन 2 रंगों को जो है निश्चित रूप से पहनना है, परिवार के लिए अच्छी वृद्धि मांगनी। तो बड़ी अच्छी बातें बताई पंडित जी आपने कि क्या करना चाहिए, तो बड़ा ही शुभ ये करवा चौथ हमारा होगा। सेवी जी के पास जाना चाहूंगी। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था सेवी जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो सरगी की प्रक्रिया होती है कि सासू माँ देती है, अब जो सुहागिन है जिनकी शादी हो चुकी उन्हें तो सासू माँ ने दे दी, लेकिन जो कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती है तो वो कैसे इस प्रक्रिया को करेंगी, वो किस तरीके से फिर व्रत रखें? जी देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मान्यता के अनुसार कुंवारी स्त्रियों को, कुंवारी लड़कियों को ये जो व्रत है करवा चौथ का, ये नहीं करना चाहिए। ये व्रत आपकी सुहाग की लंबी आयु के लिए है, और ये व्रत स्पेसिफिकली क्योंकि इसका जिक्र जैसे अभी आचार्य जी ने भी किया कि माँ पार्वती ने अपने सुहाग के लिए यानी कि भोलेनाथ के लिए इस व्रत को किया था, और महाभारत के दौरान द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, रानी वीरावती ने इस व्रत को किया था अपने सुहाग की रक्षा के लिए। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये व्रत जो है ये सुहागिन महिलाओं के लिए ही बना हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट उस तरीके से सिमिलर नहीं है जैसे सावन में जो कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं कि उनको मन चाहे वर की प्राप्ति हो, इसका प्रावधान वैसा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जो अनमैरिड लड़कियां हैं उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए ही है। हाँ, अगर आप मैरिड हैं, आपकी सासू माँ अगर नहीं है, या फिर आप अपनी देश से बाहर रहते हैं जहां पे आपके घर में सासू माँ नहीं आपको दे सकती हैं सरगी, तो ऐसे में उस समय के दौरान आपके घर में जो भी सबसे बड़ी महिला है जो सुहागिन है, उनसे आप ये सरगी जो है वो लेकर ग्रहण कर सकते हैं। या फिर दूसरी वो लड़कियां जिनकी रोका हो गया है या जिनकी सगाई हो गई है, जिनको पता है कि उनका फ्यूचर पार्टनर कौन होगा, उनकी अगर सासू माँ उनको ये सरगी देना चाहती हैं तो फिर उनसे सरगी लेकर फिर ये व्रत जो है वो ये कर सकती हैं। इसके अलावा जो अविवाहित महिलाएं हैं वो बाकी चीजें फॉलो कर सकती हैं, जैसे अगर वो श्रृंगार करना चाहती हैं, वो सुंदर दिखना चाहती हैं, वो इस समय के दौरान मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो आप लगा सकती हैं। ये सब शुभता प्रदान करने वाले कार्य हैं, ये किए जा सकते हैं, लेकिन व्रत आपको नहीं रखना चाहिए अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये भी कि क्योंकि इसमें जब बार बार बात आती है श्रृंगार करने का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग रेडी होने जाते हैं, जैसे अभी बताया कि हम पार्लर चले जाते हैं, हम सालों जाते हैं, वैसे भी हम साल भर तैयार होके रहते हैं, लेकिन इस दिन कुछ महिलाओं के मन में अलग सी एक इच्छा होती है कि हम और अच्छा दिखे, हम और बेटर दिखना चाहते हैं। तो ऐसे में अक्सर क्या होता है कि महिलाएं जो है वो सैलून या पार्लर जाके तैयार होती जी है। सेवी जी, कभी भी अपना श्रृंगार की जो सामग्री या सामान है वो अन्य महिलाओं के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पार्लर जाके भी आप तैयार हो रही हैं तो आपको अपनी श्रृंगार की सामग्री खुद लेके जानी चाहिए और किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जब आप मेहंदी लगवाते हैं तो आपको अपने घर में, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है, सबसे पहला टीका आपको अपने घर की किसी अन्य सुहागिन महिला से ही लगवाना चाहिए, और उसके बाद बाहर जाके आप कोई भी डिजाइन जो है वो बनवाना चाहे तो बना लीजिए, लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखें भगवान का नाम या शुभ चिन्ह आप अपने हाथों में ना बनाएं। बिल्कुल। तो जो बातें आप सेवी जी बता रही है, उम्मीद करते हैं जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और जो महिलाएं जो सुहागिन हैं, जो इस व्रत को रखने वाली हैं, जो रख रही हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अमृता जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अमृता जी, पहले आप बता रही थी कि किस तरीके से तैयारी करी, बड़ी उत्साहित आप करवा चौथ व्रत को लेकर नजर आ रही। जरा ये भी बताइए कि पहले चूंकि आप देखते थे कि घर पर लोग करवा चौथ का व्रत रखते थे, मनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चलन जो है बिल्कुल अलग सा हो गया है कि बड़े बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं। आपको किस तरीके से करवा चौथ मनाना पसंद है? क्या घर पर आप मनाते हैं या फिर जो बड़े बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं करवा चौथ के, वहां पर जाकर आप मनाती हैं करवा चौथ को? हाँ जी, इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैं भी घर पर ही मनाती थी
और इसके साथ अभी जैसे मैं कहूंगी कि शायद जो फिल्मों में दिखाते हैं उससे भी लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। फिल्मों में जिस तरह दिखाते हैं सब महिलाएं साथ में इकट्ठी हैं, साथ में मना रही हैं, तो नॉर्मल महिलाएं भी उस तरह का शुरू कर देती हैं। तो आजकल डेफिनेटली सामूहिक आयोजन होते हैं, मोहल्ले की महिलाएं या जो हमारे घर परिवार के रिश्तेदार होते हैं सब एक साथ प्लान करते हैं कि हम साथ में रहेंगे। उससे एक ये भी फायदा होता है जरूर कि समय कट जाता है। अगर हम अकेले अपने घर में बैठे होते हैं तो पूरे समय हमारा ध्यान जाता है चांद कब निकलेगा, कब व्रत खुलेगा, क्योंकि कठिन व्रत है। लेकिन जब सब महिलाएं साथ में होती हैं तो थोड़ी गपशप हो जाती है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, तो समय का पता नहीं चलता। तो डेफिनेटली आजकल सभी कहीं ये चलन है कि सभी महिलाएं सामूहिक तरीके से मनाती हैं। तो मेरा भी इस तरह का ही है, हम लोग सब प्लान कर रहे हैं कि कल कहाँ पर सब इकट्ठे होंगे। समय भी कट जाता है और साथ में उत्साह भी रहता है सबके साथ मनाने का। वो आपके चेहरे पे खुशी पे देख पा रही हूँ करवा चौथ को लेकर कि आप बिल्कुल आपने सोच रखा है क्या पहनना है, कैसे सजना है और कैसे क्या आप ये व्रत रखने वाली है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से पंडित नितिन जी के पास चलते हैं। पंडित, जब जल्दी से ये बता दीजिए राशियों के हिसाब से क्या कुछ इसका असर रहेगा, किस तरीके से ध्यान रखना है, किन बातों का? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है करवा चौथ का दिन सबसे बेस्ट डे आ रहा है। इस दिन हमारे 2 से 3 चीजें हो रही हैं। इस दिन एक तो हमारा चंद्रमा जो आ रहा है वो वृष राशि का आ रहा है, और वृष राशि जो है वो शुक्र की राशि है। साथ ही इसमें चंद्रमा भी उच्च का हो जाता है। तो साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र जो है वो रॉयल्टी का प्रतीक है, और साथ ही साथ वो पति का प्रतीक है। अच्छा, इसमें ये बताना चाहूंगा कि इस समय जितने भी स्त्रियां हैं इस बार जो भी व्रत का आयोजन करती हैं, जो व्रत को रखती हैं, उनके लिए पति कहीं ना कहीं दिवाली तक एक अच्छा बहुत बड़ा सा गिफ्ट लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ उनके दाम्पत्य जीवन में भी इस बार वृद्धि होगी। और साथ ही साथ इसमें आपको बताना चाहूंगा कि शाम को 5:30-6 बजे तक सिद्धि योग चल रहा है। उसके बाद भी जो है एक अच्छा मां पार्वती का शंकर योग चल रहा है। तो इसमें आप जब भी व्रत करते हैं, ये 3 प्रकार का ये योग जो बन रहा है वो सभी सुहागन स्त्रियों के सुहाग की लंबी कामना के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए ये इस बार आ रहा है। और साथ ही साथ आप इस समय जो भी ये स्त्रियां व्रत करती है बड़े अच्छे मन से, धैर्य से और सभी के साथ जो है मन बना करके, बिना किसी कलह कलेश के, बिना किसी टेंशन के अगर इस व्रत को करके पूर्ण हो जाती हैं तो निश्चित रूप से मानिए इस बार आपके पति की और घर परिवार की मंगल कामनाएं वृद्धि कारक होगी। साथ ही साथ मेष राशि वाले इस दिन कोशिश करें कि अगर हो सके तो इस दिन आप लाल चटक रंग तो जरूर पहने। वृष राशि वाले इस दिन अपने हो सके तो पितरों को ध्यान करके, साथ ही साथ अगर आप मना रहे हैं मां करवा कोई मना रहे, साथ ही साथ अपने पितरों का ध्यान करके और इस दिन अपने पति की लंबी कामना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार आपने करवा चौथ के साथ साथ कौन कौन से देवी देवताओं को अपने राशि के अनुसार मनाना है, उनको एक बार नमस्कार करना है। जैसे आप नमस्कार करते हैं तो इसको कहते हैं पीपल पूजन में चली गुरु अपने के साथ, पीपल पूजे हरि मिले एक पंथ 2 काज। अर्थात आप जैसे ही साथ ही साथ जैसे ही अपने इनका पूजन भी करते हैं अपने पितरों का, जिन जिन का मैं आपको बताता जाऊंगा राशि के अनुसार, अगर आप उनको भी हाथ जोड़ के भी अगर नमस्कार करते हैं, मैं नहीं कहता बहुत बड़ा पूजन कीजिए, किंतु अगर आप हाथ जोड़ के अगर उनको नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं राशि के अनुसार, तो निश्चित रूप से आपके घर में वृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि रहेगी। मेष राशि वाले इस दिन भगवान सूर्य को उठ करके नमस्कार करें और उसके बाद अपने व्रत इत्यादि की कथा जो सुननी है वह सब करें। वृष राशि वाले इस दिन अपने पितरों को ध्यान करके उनको नमस्कार करके आए। मिथुन राशि वाले अगर हो सके तो गौ माता या इत्यादि के लिए कुछ ना कुछ आप भोजन कुछ भी निकाल करके उनको खिला करके आए। कर्क राशि वाले अपनी सास को और साथ ही साथ घर में जो भी महिलाएं हों उनको कुछ ना कुछ जो है आप दान प्रदान करें। सिंह राशि वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको वैसे ही बड़े अच्छे अच्छे कार्य चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगी कि साथ ही साथ उनको अपने घर के ससुर हो गए, जेठ जी हो गए, इन सबको जो है नमन करके उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना जरूरी है। कन्या राशि वाले अगर हो सके तो अपने घर की जो बहन बेटियां जो है उनके लिए कुछ ना कुछ, वैसे तो देखिए सभी निकालते हैं इस समय पे, लेकिन फिर भी इस समय पे कन्या राशि वाले जितनी भी औरतें हैं वो अपनी बहन बेटियों के लिए कुछ ना कुछ 100-50 रुपए कुछ भी जो निकालना चाहे वो आप निकालें। तुला राशि वाले इस समय हो सके तो अपने पति के अनुसार कुछ भी, पति के लिए चाहे छोटा सा, मैं कहता हूं चाहे एक टॉफी का गिफ्ट लेकर के आए,
पर अपने पति को शाम के समय या जिस समय आप आए तो उनको एक छोटा सा गिफ्ट जरूर दें। वृश्चिक राशि वाले अगर हो सके तो अपने घर समृद्धि, अपने पितरों को जो है नमस्कार करके सारा कार्य करें। धनु राशि वाले हो सके तो अपने आस पड़ोस के मंदिर में, देवालय में, कहीं पे भी कोई भी ब्राह्मण इत्यादि अगर हो तो उनको नमस्कार करके, वैसे तो देखिए ब्राह्मण नमस्कार की योग्य है, तो इसके अलावा फिर भी आप अपने आस पड़ोस के कोई भी मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। मकर राशि वाले अगर हो सके तो अपने घर में जितना भी हो सके, अगर कहीं पे कोई कूड़ा करकट इत्यादि अगर हो तो उसको साफ करके उस स्थान पे साफ तरीके से अपने देवी देवताओं के किसी न किसी की स्थापना जरूर करे, चाहे छोटे रूप में करे चाहे जैसे मर्जी करे, क्योंकि ये आपको आपके कार्य के लिए और आपके शरीर के लिए, स्किन की अगर किसी को दिक्कत अगर होगी तो वो इस समय हट जाएगी। कुंभ राशि वाले हो सके तो करवा जो आप लेकर के आएंगे उस करवे को देख करके, और एक साथ ही साथ आता है एक मीठा करवा, चीनी का बना हुआ करवा, कम से कम वो 4 करवे लेकर के आए और अपने घर की 4 बड़ी जो सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें जरूर दें। हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाली कन्याओं को, मीन राशि वाली स्त्रिया को, औरत को अगर हो सके तो अपने घर में उस दिन हलवे का भोग जरूर बनाए और अपने पितरों को याद से उसका भोग जो है चढ़ाए। उसके बाद निश्चित रूप से मानिए ये करवा चौथ का त्योहार आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत शुभ संदेश लेकर के आएगा। बिल्कुल, तो शुभ ये होने वाला अलग राशियों के हिसाब से क्या कुछ करना, ये पंडित जी ने हमें बता दिया सभी राशियों का। अब अल्पना जी को नई मेहमान हमारे साथ जुड़ गई, अल्पना मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य। अल्पना जी, आपसे मेरा सवाल ये है, चूंकि हम अभी हम देख रहे हैं मौसम की बड़ी लुका छुपी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। ऐसे में जैसा कि जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि पतिदेव जी कभी छत पर जाते, देख कर आते चांद निकला है कि नहीं, फिर पत्नी को बताते हैं, फिर वो व्रत कंप्लीट होता है। आप जरा बताइए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, मान लिया जाए कि बहुत बारिश हो रही है और चांद निकल ही नहीं पा रहा, तो ऐसे में फिर व्रत हम कैसे पूरा करें? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, ऋतु जी आपको भी, और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को, बहनों को, माताओं को, मेरे भाइयों को, आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जैसा कि आपने प्रश्न किया ऋतु जी, मौसम आप सभी देख ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि दिवाली तक बारिश इस बार लगता है मेरे लाएगी। तो बारिश का यदि मौसम है और चंद्रमा नहीं दिख रहा है, चंद्र देव भी तो महत्व अपना बताएंगे आज के दिन, तो अगर वह नहीं दिख रहा है तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम यह ध्यान रखिए कि प्रयास ये करिए, 8:13 चंद्रोदय का समय है, और यदि चंद्रमा उस समय लगभग, आप पहले तो प्रयास ये करें कि आपको चंद्रमा दिख जाए। यदि नहीं दिखता है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पे जल अर्पण करके उसके उपरांत अपने पति को देखिए और शिवलिंग पे जल अर्पण करिए, फिर पति देव के पैर छूइए, भगवान शिव से अनुमति लीजिए, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण कर रखा था। तो यदि प्रभु अनुमति दे देते हैं तो आपको अनुमति स्वयं ही मिल जाएगी व्रत पूर्ण करने की। तो आप भगवान शिव का दर्शन करें, शिवलिंग पे जलार्पण करें और चंद्रमा की मन में छवि को निहारते रहें। उसके उपरांत अपने पति के पैर छू करके, उनकी आरती आदि करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं आप। चलिए, सेवी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, समय कम है तो मैं चाहूंगी संक्षेप में आप जरा बताइएगा। सेवी जी, देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जिनकी तबीयत खराब है लेकिन वो सालों से इस व्रत को रखती आ रही हैं और वो रखना भी चाहती है, तो ऐसे में क्या वो कुछ फलाहार लेकर इस व्रत को रख सकती है या फिर निर्जला ही उन्हें रखना होगा? जी, बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम व्रत रखते हैं तो उसमें मानसिक और शारीरिक शुद्धि दोनों का ही प्रावधान है, और इसी कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई महिला या जब भी कोई व्यक्ति व्रत रखे तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होने चाहिए। तो ऐसे में अगर, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो अब आप अकेले नहीं हैं, आपके कोख में या आपके जीवन के साथ किसी और का जीवन भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है कि आप व्रत रख सकते हैं तो फिर आपको व्रत रखना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनफैक्ट जो महिलाएं हैं जो संध्या काल के समय, जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, जो कुछ कंज्यूम करना चाहती हैं, क्योंकि देखिए ये निराहार और निर्जर
जल व्रत है। तो ऐसे में आप दूध में पत्ती डालकर अपनी सेवी जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, माफ कीजिएगा, समय कम है। जी, सासू माँ से आप दूध में पत्ती डलवाकर भी अगर ग्रहण करना चाहें तो कर सकती हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त यही होता है कि अपनी शारीरिक और अपनी मेंटल हेल्थ को देखते हुए, उसे सर्वोपरि रखते हुए फिर आपको ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम व्रत रखते हैं या जो भी हम कामना करते हैं वो भगवान को हम सर्वोपरि मान के रखते जी। हैं। ये सब पता है कि आप कितना कर सकते हैं और कितना करने के बिल्कुल, भगवान जी को सब पता है कि आप कितना कर सकते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश थी यहाँ पर कि जितने भी दर्शक हैं, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उन्हें किस तरीके से इस व्रत का पालन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।